अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ अदील। भारत से छोड़े गए पानी और बारिशों के बायस दरिया रावी समेत मुख्तलिफ दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। कई देहात ज़ेरे आब आ गए और हज़ारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए। अब तक 12 मौत हो चुकी हैं। शाहदरा में रावी का बहाव 1,83,000 क्यूसिक से तजावुज़ कर गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कश्ती के जरिए शाहदरा के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया और हुकाम से ब्रीफिंग भी ली। मिंशनाबाद में दरियाए सतलुज हेड सुलेमानकी पर ऊंचे दर्जे के सैलाब से 1,11,000 क्यूसिक पानी का रेला दाखिल हो गया है। वहां इस वक्त क्या सूरत हाल है, तफसील बताएंगे रिपोर्टर मोहम्मद इस्माइल। जी इस्माइल, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हेड सुलेमान की दरियाए सतलुज के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो भारत की आबी जारियत है उसका सिलसिला जारी है। दरियाए सतलुज में देखा जा सकता है इस वक्त ऊंचे दर्जे का जो सैलाब है वो भी नज़र आ रहा है और यहाँ से 1,11,000 क्यूसिक जो पानी है यहाँ से गुजर रहा है। हमारे साथ यहाँ पर सुपरवाइजर वो भी मौजूद है, इंतजामिया मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे इस वक्त जो आबी भारत की आबी जारियत है उसका सिलसिला जारी है और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो दरिया के किनारे रहते हैं, दरिया के पेट में रहते हैं? हमारे इस टाइम ना जी गंडा से मुकाम से 2,61,000 पानी गुजर रहा है जी। गंडा सिंह से 2,61,000 गुजर रहा है जी। गुजर रहा है। सुलेमान की पर 1,11,000 है जी ऊपर भी और नीचे भी। जी ये बहुत नुकसान कर रहा है। साबू के महल, दुल्ले के महल, निहाल महल, जी ताजू महल, पाना महल, जमाल कोट, बहादुर वाली बस्ती, जी इनमें 4 छेले पानी पानी है सारे। जी ये बहुत नुकसान हो रहा है। मवेशी बहुत परेशान है, जो आदमी वो भी बहुत परेशान है। उनको कोई इमदाद नहीं हो रही। पानी जो मजीद बढ़ता पाया जी। हुकूमत की जानिब से कोई भी इमदादी कार्रवाई अभी नहीं कोई इमदाद नहीं हो रही किसी किस्म की कोई। जी। और मजीद मियां साहब ने किया है, मोइन खान बांध भी बांध देंगे, जी करेना भी देंगे, जी लेकिन जो वो बांध वो भी टूट गया है, तो उसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है जी। जी, पानी की बुलंदी मजीद बढ़ने के खतरात हैं या कम होने के हैं, क्या कहना साल बढ़ने के खिलाफ बढ़ और मजीद बढ़ेगा पानी? बढ़ेगा इस बिल्कुल। पर जो दरिया के पेट में रहने वाले लोग हैं उनके लिए क्या मैसेज उनको सलाह यही है वो भी निकल जाए, निकल जाए यहाँ? हाँ जी, किसी अच्छी क्या कहना जगह। चाहेंगे गुज़श्ता साल की निस्बत इस बार ज्यादा पानी की बुलंदी है, ज्यादा पानी आए? आप ज्यादा पानी आएगा बिल्कुल। कि जैसा कि आप सुपरवाइजर है यहाँ के इंतजामिया की बात सुन रहे थे, अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई भी किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जा रही, इमदादी कार्रवाइयाँ नहीं जारी की गई और यहाँ पर अभी भी मजीद जो दरिया के पेट में रहने वाले लोग हैं वो निकल जाएं क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा खतरात है, मजीद भी पानी बढ़ने के खदशात हैं। जी बहुत शुक्रिया, इस्माइल ने हमें अपडेट किया। मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करते चले। मिंशनाबाद में दरियाए सतलुज बाबा फरीद पुल के मुकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाबी रेला गुजर रहा है। कितना क्यूसिक पानी है, मुकम्मल तफसील बताएंगे रिपोर्टर तैयब मेखद। जी तैयब, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाबा फरीद पुल के मकाम पर, जहाँ दरियाए सतलुज में पानी की सतह में एक ख़तरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। तो मैं बात करता चलूँ हेड सुलेमान के मकाम पर आज पानी की आमद है 1,09,305 क्यूसिक और पानी का अखराज है 1,09,305 क्यूसिक। और मैं गुज़श्ता दिन की बात करता चलूँ तो कल था 1,03,55 क्यूसिक और अखराज था 1,03,55 क्यूसिक। इस वक्त जो है पोजीशन जो है बाबा फरीद पुल के मकाम पर और हेड सुलेमान के मकाम पर एक दरमियाने दर्जे का सैलाब जारी है। तो ये सैलाब के रेले की मैं बात करता चलूँ, इस सैलाबी रेले ने कई मौज़ूआत को अपनी लपेट में ले लिया है और हज़ारों एकड़ जो है ज़रिया राजी जो है वो ज़ेरे आब आ चुकी है। वसी पैमाने पर जो है फसलें जिसमें धान, तिल, कपास, 4 जात की फसलें मुतासर हो चुकी हैं और लोग घर बेघर हो चुके हैं। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करनी शुरू कर दी है और हुकूमत ने रिलीफ कैंप तो कैंप कर दिए हैं, लेकिन आवाम जो है उससे मुतमिन नहीं है। आवाम को कोई खतर खा जो है उससे फ़ायदा हासिल नहीं हो सका। तैयब महमूद मेकन, नुमाइंदा स्पेशल टीवी, मिंशनाबाद। तैयब मेकन हमें अपडेट कर रहे थे। डेरा गाजी खान में सैलाब से मुतासरा खानदान घरों और फसलों से महरूम होकर दरख्तों के साए तले माल मवेशियों के साथ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। पानी से कितना इलाका मुतासर हुआ है, तफसील बताएंगे रिपोर्टर लियाकत अली। जी लियाकत, बताइएगा वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, दरियाए सिंध के पानी के कमी तो हमें नज़र आ रही है, जिससे काफ़ी इलाके मुतासर हो चुके थे,
लेकिन मुतासरीन का यही कहना था कि हमारे पास अब तक इंतज़ामिया की जानिब से कोई रिलीफ कैंप या कोई ऐसा हमारे पास इंतज़ामिया का शख्स नहीं आया जो हमारे साथ इमदाद करे। बेयारो मददगार अपने माल मवेशी के साथ वो रोडों में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से कोई शख्स भी नहीं आया। उनके हज़ारों करोड़ों रुपए के जो लागत की इनके रकबों में ज़राई रकबे थे वो तमाम ज़ेर आब आ चुके हैं, लेकिन इंतज़ामिया को अब तक जूं तक नहीं रेंगती। उनका यही आला हुकाम से और सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ से यही अपील है और उनका यही कहना था कि मेहरबानी किया जाए, हमारे लिए कम से कम एक कैंप तो लगाया जाए, मेडिकल कैंप, ताकि ये जो गंदा पानी की वजह से मूजी बीमारियां जन्म ले रहे हैं इसको रोक पाए। इसी की वजह से हमारे बाल बच्चों में, हमारे घर में, सब में बीमारियां फैल रहे हैं। इसीलिए हम सीएम पंजाब से यही मुतालबा करते हैं कि हमारे लिए यहाँ एक रिलीफ कैंप लगाया जाए। जी, लियाकत अली हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्क भर की तरह साहिवाल में कुतुब शाना पुल से इस वक्त 60,000 क्यूसिक पानी गुजर रहा है। इस हवाले से मुकम्मल तफसील बताएंगे रिपोर्टर राना सदाम हुसैन। जी सदाम हुसैन, बताइएगा इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू फैसलाबाद रोड कुतुब शाना पुल पर मौजूद हैं। ट्रैफिक रूटीन के मुताबिक रवां दवा ज़िला इंतज़ामिया का ऐसा इक़दाम है, अफाजती इंतज़ामात मुकम्मल हैं। फ़िलहाल सैलाब का या ऐसा कोई ख़तरा नहीं है। हमारे साथ महकमा हाईवे के SDO साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं कि उन्होंने क्या इक़दाम किए हैं ज़िला इंतज़ामिया की जानब से। इस तरह है कि ज़िला इंतज़ामिया इधर अपना उन्होंने मौके पे आके सारा चक्कर लगाया और इंस्ट्रक्शन दी कि आने वाले सैलाब से पहले इंतजाम किए जाएँ। हम वाच कर रहे हैं। इस वक्त बिल्कुल दरिया अमन में है। अभी 54,000 यहाँ से गुजरा है, जो कल जो तकरीबन 75,000 गुजरेगा। तो इस वक्त सड़क को किसी तरह का कोई अपना ख़तरा नहीं है। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन हुई कि बहुत ज़्यादा हाई फ्लड होता है तो हम हर तरह का इसके लिए पत्थर वगैरह या बाकी जो चीज़ें हैं वो हमने अरेंज किया हुआ है, वो हम इसको इंशाल्लाह महफूज रखेंगे। सड़क बिल्कुल महफूज रहेगी इंशाल्लाह ताला। फ़िलहाल मतलब ऐसा कोई सैलाब सलूब का यहाँ पे नहीं है जो शोर है कि साहिवाल में सैलाब आ गया है, गाँव रुड़ गए, देहात रुड़ गए, ऐसी कोई सूरत नहीं। अभी वो जस्सर से तो 2,33,000 गुजरा है, लेकिन हमारा साहिवाल का इफेक्ट होगा जब बलोगी से ज़्यादा पानी आ गया था। अभी बलोगी से 78,000 गुजर रहा है। अगर 78,000 से बढ़ता है फिर हम कह सकते हैं कि इसकी क्या सिचुएशन होगी। अगर ये 78,000 है या 1 लाख तक भी है तो ऐसा कोई परेशानी वाली सूरत हाल नहीं है। कोई पैगाम देंगे शहरियों को? यही पैगाम देंगे कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। इंतज़ामिया जो है अपना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो बाकी डिपार्टमेंट हैं, हाईवे, महकमा इरीगेशन, सब लोग वाच कर रहे हैं। अगर कोई सिचुएशन ऐसी होती है लोगों को इतला भी कर रहे हैं, तो बाकी भी किसी नुकसान से बचने के लिए पूरी अपनी कोशिशें कर रहे हैं। हाईवे डिपार्टमेंट यहाँ पे मौजूद है या DC साहब या कमिश्नर साहब? DC साहब, कमिश्नर साहब भी इधर चक्कर लगा रहे हैं। वो भी 2-3 दफ़ा उन्होंने विजिट किया है। हमारे जो एक्शन हाईवेज़ हैं और SC हाईवेज़ हैं वो भी इसको फुल वाच कर रहे हैं। सुबह भी इधर आए, कल भी इधर आए। तो बाकी इंतज़ामिया के जो लोग हैं, AC साहब वो भी इधर आए हैं। सब लोग पूरा जो डिस्ट्रिक्ट साहिवाल के हर डिपार्टमेंट के लोग हैं वो फुली अपना तैयार हैं किसी हंगामी सूरत हाल को फेस करने के लिए। जी, ये हमारे साथ शहरी थे। उनका कहना है कि कुतुब शाना के गिरदोनवा फ़िलहाल ऐसी कोई पोजीशन नहीं है सैलाब की। 1,20,000, 30,000, 50,000, 1.5 लाख तक अगर पानी का रेला आता है तो उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत मौजूद है इस पुल में और बंद में जो इंतज़ामिया की जानब से बंद लगाया गया। ज़िला इंतज़ामिया का ऐसा इक़दाम है, रोज़ाना की बुनियादों पर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर साहिवाल की निगरानी में महकमा हाईवे के अफसरान मौजूद हैं, एरीगेशन महकमे के अफसरान मौजूद हैं और गिरदनवा ऐलानात करवा दिए गए हैं कि अपना जो है तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़िलहाल 60 से 70,000 के दरमियान पानी का जो क्यूसेक का रेला जो जा रहा है, गुजर रहा है। सैलाबी सूरत हाल फ़िलहाल साहिवाल में अभी तक तो नहीं है। जी, राना सदाम हुसैन ने हमें अपडेट किया। मंजनाबाद के नवाही इलाके बहरा मका हड़ाड़ के करीब माल मवेशियों समेत नकल मकानी के दौरान 60 साला गुलाम कादिर सैलाबी पानी के तेज़ बहाव में बह गया। रेस्क्यू टीम ने कई घंटों की कोशिशों के बाद लाश बरामद कर ली। जाबहक शख्स का ताल्लुक गाँव रोड़ी शरीफ से था।
शकरगढ़ करतारपुर में सैलाबी सूरत हाल संगीन है। गुरुद्वारा दरबार साहब और गिरदुनवा के इलाके 4 रोज से पानी में डूबे हुए हैं। दाखिली शाहराह पर 4 फीट पानी खड़ा होने से आमदोरफ्त मअतल हो गई है। इंतजामिया के मुताबिक पानी के दबाव और नकासी के मसाइल के बायस मुश्किलात बरकरार हैं, जबकि शहरियों ने फौरी रिलीफ इक़दामात का मुतालिबा किया है। समुंदरी में अल शरीफ फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम निजी मैरिज हॉल में 16 इज्तिमाई शादियों की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें 10 मुस्लिम और 6 मसीही जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात और सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। फाउंडेशन की जानिब से तमाम जोड़ों को जहेज़ का सामान और खाने के अहतमाम भी किया गया। शुरका ने इस इक़दाम को काबिल तहसीन करार दिया है। यही बोल दो जी, यही दोबारा बोल दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत आज खुश हैं, काफ़ी अच्छा माहौल है। और अपने भाई शबीर तो उसने इसका इंतज़ाम बना हुआ है। इधर शादी माहौल, यानी कि गरीब आदमी जो है, जो अपनी गुंजाइश और मुताबिक नहीं पहुंच सकते सामान वगैरह ये वो, और माशाल्लाह इधर बहुत इजी सब कुछ हो रहा है। कोई टेंशन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम है। अल्लाह पाक इसी तरह ही हर किसी को अपने हिफ्ज़ व ईमान से रखे। माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम। राजनपुर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक ने कोट मुठन भरूसाबाद में राइट मार्जिनल और फ़खर फ्लड बंद का दौरा किया। पुश्तों की मजबूती के काम का जायज़ा लिया और मकामी अफराद को नशेबी इलाके छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया मुकम्मल अलर्ट है और अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा रहा है। मंडी उस्मानवाला में दरिया सतलुज में हाई फ्लड का सिलसिला चौथे रोज़ भी जारी है। बहरी पीर के मुकाम पर बंद टूटने से रंगेवाला, बोध सिंह और सांधा खानवा के कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। घरों में पानी दाखिल होने से मकीन परेशान है, जबकि कई ख़ानदान बेघर हो चुके हैं। दरिया सतलुज में इस वक्त 2.5 लाख क्यूसिक का ख़तरनाक रेला गुजर रहा है। रेस्क्यू पुलिस, लेस्को, रेवेन्यू, इरिगेशन और पाक आर्मी के एहलकार इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। मेलसी में दरिया सतलुज में सैलाब के खदशे के पेश नज़र तहसील इंतज़ामिया ने नशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी है। मुरादपुर, धराला, चद्दड़, भिंडा और दीगर इलाकों में दरियाई कटाव से सैकड़ों एकड़ अराजी और फसलें मुतासिर हुई, जबकि मकामी हिफाजती बंद टूटने से पानी आबादियों की जानिब बढ़ रहा है। इलाका मकीनों ने फौरी हिफाजती इक़दामात और सुपर बंद की तामीर का मुतालिबा किया है। दरियाई चिनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। नशेबी इलाकों में सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। सूरत हाल कितनी तशवीशनाक है, तफसील बताएंगे हमें इमरान गुल। जी इमरान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जंग में जो दरियाए चनाब है इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। जो पानी की सतह इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। ज़िला इंतज़ामिया का ये कहना है कि आने वाले चंद घंटों के अंदर एक बड़ा सैलाबी रेला जो है वो जंग से गुजरेगा, जिससे 411 से ज़्यादा मोहताजात और जो है हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें मुतासर होने का भी खदशा है। ज़िला इंतज़ामिया की जानब से फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम कर दिए गए हैं। इंतज़ामिया का ये भी कहना है कि ज़िला भर से 72,000 से ज़्यादा अफराद को नशेबी इलाकों से महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है और 48,000 से ज़्यादा जानवरों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। तो इसके साथ साथ 112, 222 के अलावा ज़िला इंतज़ामिया के तमाम अदारे इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर हैं। शहरियों के अंदर एक खौफ और तशवीश की सूरत हाल है कि अगर पानी की सतह में इसी तरह मुसलसल इजाफा होता रहा तो किसी बड़े नुकसान का खदशा है। जी इमरान गुल हमें अपडेट कर रहे थे। भारत ने 38 साल बाद आबी जारियत करते हुए दिफाई बंद तोड़कर सतलुज का पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया, जिससे रजीवाला, मोहालम, भेड़िया, गंडा सिंह वाला, सुल्तान शाह और फतोही वाला समेत मुतअद्दिद देहात शदीद खतरात की जद में आ गए। भारतीय बॉर्डर से तेज़ रफ्तारी के साथ पानी पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हो रहा है, जबकि मकामी अफराद बड़ी तादाद में सरहदी इलाकों का रुख कर रहे हैं। जामशोरों में इंडस हाईवे पर तेज रफ्तार रक्षा की टक्कर से 6 साला बच्ची जाँ बहक हो गई। बच्ची अपनी वालिदा के साथ अस्पताल जा रही थी कि सड़क पार करते वक्त हादसा पेश आया, जबकि रिक्शा ड्राइवर मौका से फरार होने में कामयाब रहा। जख्मी बच्ची को लिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो दम तोड़ गई। लाश घर पहुंचने पर घर में कोहराम मच गया।
LPG गैस हादसात के बाद सिविल डिफेंस, रेवेन्यू और पुलिस ने LPG की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मजीद तफसील देखते हैं हैदराबाद से शहबाज अब्बासी की रिपोर्ट में। हैदराबाद लतीफ़ाबाद नस्ल बिटाई अस्पताल में LPG का नाजायज़ कारोबार करने वाली दुकानों पर भरपूर कार्रवाई में डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस साकिब शेख के साथ कम्युनिकेशन करते हुए असिस्टेंट ADC1 आफ्ताब, CPO मुख्तार का लतीफ़ाबाद सऊद, असिस्टेंट मुख्तार का लतीफ़ाबाद असद, DSP हुसैनाबाद इनायतुल्लाह कुरैशी, SHO 20 सेक्शन नियाज़ पंवर ने कार्रवाई में हिस्सा लिया। LPG का गैर कानूनी कारोबार करने वालों की कार्रवाई की ASP दुर्रे ताबिश ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की निगरानी की। कार्रवाई की सरबराही DSP हुसैनाबाद इनायतुल्लाह कुरैशी ने की। DSP हुसैनाबाद इनायतुल्लाह कुरैशी की सरबराही में पुलिस सिविल डिफेंस की LPG का दुकानों में गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकानदारों को गिरफ्तार किया। असिस्टेंट ADC1 आफ्ताब, CPO की निगरानी में सिलेंडरों को जब्त किया। सिविल डिफेंस डिप्टी कंट्रोलर साकिब शेख की हिदायत पर सिलेंडरों को तहवील और दुकानों को सील किया गया। मैंने सबसे पहले ये बात पूछी है कि FIR दी है आप लोगों ने कि नहीं। एक तो पुलिस ने FIR दी है, उसके बाद इधर खड़े होकर मैंने अपनी मुद्दत के अंदर मशीनामे बनवाए हैं। जितनी केस प्रॉपर्टी है वो हमने सील करने का मैंने आपके सामने कहा है। ये सारी चीज़ें हमने इसलिए की हैं ताकि हम कोर्ट में कल को एक एविडेंस पेश करें कि ये लोग इस चीज़ के अंदर मुलव्वस थे। देखिए, पहले ये कार्रवाई सिर्फ जो है ना वो सिविल डिफेंस वाले करते थे ना, अब ये कार्रवाई पुलिस, रेवेन्यू और सिविल डिफेंस मिलकर कर रही है। ठीक है, पुलिस सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है इनको, हम सिक्योरिटी से ताल्लुक रखते हैं और हम उनको फुल सिक्योरिटी देंगे बिल्कुल। और ये सिविल डिफेंस वाले कार्रवाई उनका काम है, हम FIR काटेंगे। अभी हमने यहाँ रेट लगा दिया, अब कल को कोई बंदा खड़ा हो जाएगा कि भाई फलां बंदे को हम इतने दे रहे थे या वो था। ये इल्जामात लगते रहते हैं। हमें एक गैर कानूनी दुकान थी परेटाबाद सानिया, 31 बंदे उजल का शिकार हुए हैं। हम यहाँ दुकानें बंद करते हैं, सील पे सील करते हैं, ये फिर डिकेटिंग करते हैं, फिलिंग करते हैं, जिसकी वजह से नुकसान होता है। LPG का नाजायज़ तरीके से कारोबार करने वालों को वार्निंग दी गई। सील की गई दुकानों को खोलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सेवन शरीफ में गांव आमड़ू में गली की तामीर के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में झगड़े के दौरान फायरिंग से खातून गुलजारा मौका पर जा बहक हो गई, जबकि अमीर बख्श सदाम, कुर्बान गुलाम रसूल, हाजी उर्स शाहनवाज और गुलाम शबीर समेत 7 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। ज़ख्मियों को सेवन हस्पताल और बाद अज़ां हैदराबाद रेफर कर दिया गया। SSP जामशोरो ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। डॉल्फिन स्क्वाड ने शेराकोट के इलाके 60 फुट रोड पर कार्रवाई करते हुए रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 1020 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम मुख्तलिफ इलाकों में ऑन कॉल मंशियात सप्लाई करता था, जिसे मजीद कार्रवाई के लिए थाना शेराकोट के हवाले कर दिया गया। SP डॉल्फिन अरसलान जाहिद ने कहा कि सूबाई दारुल हुकूमत को मंशियात से पाक करने तक बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। PHA ने शॉप बोर्ड टैक्स की अदम अदायगी पर ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए मुतअद्दिद बड़े ब्रांड्स मैकडोनल्ड्स, KFC, जलाल सन्स और केक्स एंड बेक्स को सील कर दिया। DG मंसूर अहमद के मुताबिक पहले मरहले में बड़े ब्रांड्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जबकि अदम अदायगी करने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम जारी रहेंगे। एडिशनल DG ज़िशान नसरुल्लाह की क़यादत में टीमें शहर भर में रिकवरी मुहिम को मजीद तेज कर रही हैं। स्पेशल TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल TV।